राजस्थान के किशनगढ़ में पार्किंग में खड़े ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर हुई मौत। ट्रक में लदा हुआ था मार्बल, छानबीन कर रही है पुलिस। हरिद्वार के पिरान कलेर इलाके में कार में लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में हुई तब्दील। फायर ब्रिगेड की मदद से पाया गया आग पर काबू। यूपी के बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की कार से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के अररिया में 2 साइबर कैफे पर छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए कैश बरामद। ट्रांसफर करने के लिए मंगवाई गई थी रकम। विधानसभा चुनाव के दौरान कैश के इस्तेमाल होने की आशंका। यूपी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया गया निलंबित। विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा, डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति। चैंपियन टीम के सदस्य उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को योगी सरकार ने दिया बड़ा सम्मान। कुशल खिलाड़ी योजना के तहत यूपी पुलिस से बनाया गया डीएसपी। डीजीपी यूपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की। बुलंदशहर में सामने आया थूक जिहाद का मामला। पहासू इलाके में शादी समारोह में तंदूर रोटी बनाने के दौरान थूकने का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी दानिश को गांव के लोगों ने पुलिस को सौंपा। पुणे के शिरूर में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने 12 घंटे तक हाईवे जाम करने के बाद खत्म किया आंदोलन। तेंदुए के हमले से हुई थी 13 साल के बच्चे की मौत। नौसके न्यूज में अब रुख करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों का। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों गठबंधन के नेताओं की आज कहां है रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह कहां भरेंगे हुंकार। बिहार के चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानते हैं नौसके न्यूज में। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। पटना सहित 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन पार्टी के दिग्गज लगाएंगे दम। पीएम मोदी आज करेंगे बिहार की महिलाओं से संवाद। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभाएं। सुबह 11 बजे दरभंगा में रैली, दोपहर 12:30 बजे मोतिहारी और 2 बजे बेतिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में 1 जनसभा और रोड शो। दोपहर करीब 1 बजे कोइलवर में होगी रैली। 3:30 बजे गया में विष्णुपथ से बाटा मोड़ तक होगा रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:15 बजे औरंगाबाद में राहुल की रैली, 1:30 बजे कुटुंबा और 3 बजे वजीरगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे 4 जनसभाएं। सुबह करीब 11:30 बजे राघोपुर से होगी चुनावी रैली की शुरुआत। पतुआ, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे 3 जनसभाएं और 1 रोड शो। सुबह करीब 11:30 बजे दरभंगा में रोड शो। दोपहर 1:15 बजे मोयुद्दीन नगर विधानसभा, 2:30 बजे लखीसराय में कार्यक्रम। शाम 4 बजे बैकुंठपुर विधानसभा में होगी रैली। अखिलेश यादव भी आज करेंगे 3 जनसभाएं। रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 12:30 बजे रोहतास से होगी चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 17 जनसभाओं करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे समस्तीपुर की वारिसनगर विधानसभा से होगी शुरुआत। शाम 4:25 पर वैशाली की हाजीपुर विधानसभा में संपन्न होगा चुनावी कार्यक्रम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज से 3 दिन तक करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार। 12 से 15 विधानसभाओं में रेखा गुप्ता का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम, रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में लालू यादव का रोड शो। लालू यादव बोले 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार, इस बार तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान, बोले अब हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर लड़े चुनाव। अनंत की गिरफ्तारी के बाद ललन के हाथ में मोकामा की कमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बिहार चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लहराएगा बीजेपी का परचम।
कल्याणपुर विधानसभा में जनसभा के दौरान बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी के चुनावी सितारे भी अब पीछे हटे। रोड शो से मुख्य प्रचारक हुए गायब, चुनाव के बाद बीजेपी उनके गले में नहीं डालेगी माला। बिहार के झंझारपुर में जनसभा के दौरान विरोधियों पर बरसे अमित शाह, घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी निकाल रहे हैं यात्रा। बीजेपी का संकल्प, देश और बिहार से चुन चुनकर निकाले जाएंगे घुसपैठिए। बिहार में समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष से लोगों से मांगा समर्थन। प्रियंका के रोड शो में उमड़ी भीड़। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा हमारे पास मुख्यमंत्री के लिए है एक ही कुर्सी, वो तेजस्वी यादव के लिए है तैयार। नीतीश पलटी मारते भी हैं तो भी हमारे पास जगह नहीं। एबीपी न्यूज पर बोले तेजस्वी यादव, कहा पीएम मोदी जब भी आते हैं बिहार तो कट्टे की करते हैं बात, गुजरात जाने पर करते हैं फैक्ट्री की बात, बिहार के लिए कोई योजना या विजन नहीं। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और बड़ा बयान, बोले पीएम ने पूरे देश में 1 लाख नौकरी नहीं दी, बिहार में 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे। तेजस्वी यादव का सरकार पर आरोप, कहा बिहार में हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ना कोई सुनवाई ना ही गिरफ्तारी। अगर ये हमारे राज्य में ऐसा हुआ होता तो नोच लेते हमारी खाल। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा लालू यादव के बेटे सीएम बनेंगे कि नहीं ये तय करेगी बिहार की जनता। बिहार से जाने वाली है एनडीए गठबंधन की सरकार। बिहार के सिवान में जनसभा के दौरान विरोधियों पर बरसे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी की हार लिखेगा बिहार, बिहार से बाहर होने वाली है बीजेपी। नीतीश को बताया एनडीए का चुनावी दूल्हा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान, कहा बीजेपी ने किया राहुल गांधी का अपमान, राहुल गांधी मल्लाह के साथ खड़े होते हैं तो बीजेपी को होती है तकलीफ। बिहार के मधेपुरा में एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव का अपने ही गांव में विरोध, नाराजगी जताने वाले युवक को नरेंद्र नारायण के रिश्तेदार में सरेआम पीटा। बक्सर के डुमराव में बीएसपी प्रत्याशी ददन यादव के समर्थकों ने अलग अंदाज में किया स्वागत, तराजू में बैठाकर उनके वेट के बराबर 110 किलो लड्डुओं से तोला। एक दिन पहले 5 क्विंटल दूध से समर्थकों ने कराया था स्नान। डुमराव विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं ददन। अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। सांसद रवि किशन को धमकी देने और अपशब्द कहने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के खरगोन में दुकान के अंदर घुसे 6 बदमाश, 1 लाख रुपए नकद और 5 पेटी शराब लूटकर फरार। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का सुराग तलाश रही है पुलिस। उन्नाव के थाना बारासगवर क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। कैमरे पर हाथ जोड़ते नजर आए एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी, युवाओं से भी कर रहे हैं अपील, कहा चंद पैसों के लालच में अपनी जिंदगी ना करें बर्बाद। दिल्ली की गीता कॉलोनी में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, पैसों के विवाद में वारदात की आशंका। साथियों के साथ हुए विवाद में वारदात, छानबीन कर रही है पुलिस। झांसी में ज्वेलर के साथ ठगी की कोशिश, सोने की चेन खरीदने के दौरान यूपीआई का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर फरार हुए युवक युवती। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों ही को किया गिरफ्तार। एमपी के दमोह में नाबालिग के साथ दरिंदगी, समुदाय विशेष के युवक पर लड़की के साथ रेप का आरोप। विरोध करने पर पीड़ित के पिता को दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज। आज से कितने राज्यों में वोटर रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बंगाल में वोटर रिवीजन पर क्यों मचा है सियासी बवाल, जोगिंदर गर्ग की हत्या पर सीएम हेमंता ने क्या कहा, दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में आपको सियासी गलियारे की अहम खबरें। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की करेंगे पहचान। 51 करोड़ वोटर की होनी है जांच। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट और 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट होगी जारी। एसआईआर के विरोध में आज कोलकाता में मार्च निकालेंगी सीएम ममता बनर्जी। आंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर रविंद्रनाथ टैगोर के निवास के पास खत्म होगा मार्च।
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी बोले, साल दर साल दिल्ली की हवा होती जा रही है जहरीली। अब तो केंद्र और दिल्ली दोनों ही जगह पर है बीजेपी की सरकार। अब बहाने नहीं, जनता को चाहिए साफ हवा। राहुल गांधी पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा, दिल्ली का प्रदूषण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है देन। पिछले दशक के सबसे साफ दिन रेखा गुप्ता सरकार ने दिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। कहा, सिंगापुर में की गई सिंगर जुबिन गर्ग की हत्या। समुद्र में तैरते समय संदिग्ध हालात में हुई थी जुबिन की हत्या। मामले में 8 दिसंबर को दाखिल हो सकता है आरोप पत्र। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और आगामी मेलों की तैयारियों की समीक्षा। सीएम बोले, श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। और अब वक्त तो चला है देश की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। अब जीतने के बाद भारतीय महिला टीम आज पहुंचेगी दिल्ली। 5 नवंबर को पीएम मोदी से हो सकती है खिलाड़ियों की मुलाकात। नाश्ते पर चैंपियन टीम से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार का शानदार अंदाज में स्वागत। मुंबई के अंधेरी स्थित आवास पर ढोल, आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। दीप्ति शर्मा के आगरा स्थित आवास में पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। फाइनल मुकाबले में दीप्ति की शानदार परफॉर्मेंस पर परिवार को दी बधाई। दीप्ति ने भारत के साथ ही आगरा का नाम भी किया रोशन। बिहार एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर रखेगा दलीलें। याचिकाकर्ता ने कहा, सबसे पहले इस बात पर हो फैसला कि एसआईआर कानूनी रूप से सही है या नहीं। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने कानूनों को चुनौती देने का मामला। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और एमपी समेत 10 राज्य सरकारों को देना है जवाब। बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी रोहित आर्य एनकाउंटर मामला। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका। फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप। जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग। सलमान खान और जानी मानी पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब। भ्रामक विज्ञापन के आरोप में कोर्ट ने मांगा जवाब। 27 नवंबर को होगी सुनवाई। किन्नर न्यूज अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों का हाल। इंदौर में अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 30 से अधिक यात्री हुए घायल। हादसे के समय बस में सवार थे 50 मुसाफिर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बस हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान। घायलों का होगा मुफ्त इलाज। आंध्र प्रदेश के एलुरु में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में एक शख्स की मौत, कई को आई चोट। एलुरु से हैदराबाद जा रही थी बस। हादसे के समय बस में सवार थे 17 लोग। राजस्थान के सूरतगढ़ में ट्रक से हुई पिकअप की टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 20 मजदूर हुए घायल, कई घायलों की हालत नाजुक। राजस्थान के सिरोही में प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित। पंचायत समिति पिंडवाड़ा की बैठक में खनन परियोजना निरस्त करने का प्रस्ताव पास। मध्य प्रदेश की कटनी में नगर निगम के फायर सेफ्टी सिलेंडर की तारीख निकली एक्सपायर। 11 अगस्त को एक्सपायर हो चुकी थी सिलेंडर की तारीख। नगर निगम कमिश्नर के सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल। एमपी के दतिया में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, महिला की हालत गंभीर। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह के जनसंपर्क के दौरान हंगामा। अंता विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव। निर्दलीय प्रत्याशी सुखविंदर सिंह रंधावा के समर्थकों से हुआ सामना। काफी देर तक जाम में फंसे रहे दोनों नेता। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़। समुदाय विशेष के युवक पर तोड़फोड़ का आरोप। घटना से गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। बिहार के समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर पर युवक को हॉस्टल की 3री मंजिल से फेंकने का आरोप। घटना से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। गांव वालों ने कॉलेज परिसर में की तोड़फोड़। बिजनौर में लड़की ने गंगा में लगाई छलांग। यूपीएससी एग्जाम क्लियर न हो पाने की वजह से आत्महत्या करने की आशंका। गंगा बैराज घाट पर लगे कैमरे में नजर आई है युवती।
सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने आया बाघ। जिप्सी में सवार होकर जंगल सफारी पर निकले थे टूरिस्ट। पर्यटकों ने बाघ की मूवमेंट अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की। नौ सेकंड न्यूज में आप दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।